कभी पेशवाओं की शान था शनिवारवाड़ा, आज वही शनिवारवाड़ा एक नए तूफान की जमीन बन गया है। पुणे की मिट्टी में अब सिर्फ इतिहास नहीं, सियासत की चिंगारी भी जल रही है। क्या आपने वो वीडियो देखा जहां पेशवा किले में कुछ महिलाओं ने नमाज अदा की और उसके बाद जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में विस्फोट हो गया हो? सोशल मीडिया पर बवाल, सड़कों पर नारे और अब ठाकरे के बयान से आग में घी। मातोश्री के अंदर हुई वो मीटिंग जहां एक वाक्य ने उद्धव ठाकरे को अपने ही लोगों के निशाने पर ला दिया। क्या उन्होंने सच में शनिवारवाड़ा में हुई नमाज का बचाव किया या फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? सवाल यही है और जवाब कहीं ज्यादा गहरा। सूत्रों की माने तो मातोश्री में माहौल अचानक गर्म हो गया। उद्धव ठाकरे बोले, हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। बस इतना कहना था कि कमरे की हवा बदल गई। कुछ नेता उठे, बोले, ये आजादी की बात नहीं ठाकरे साहब, ये आस्था के प्रतीक की बात है। शनिवारवाड़ा कोई आम जगह नहीं है, ये हिंदुत्व की धड़कन है। और वही नमाज, बस यही से शुरू हुआ तूफान। सोचिए जरा, जहां पेशवा साम्राज्य की गूंज आज भी गूंजती है, जहां हर पत्थर शिवाजी महाराज की विरासत की याद दिलाता है, वहीं अगर कोई धार्मिक आयोजन होता है जो उस प्रतीक से टकराता है तो क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? लोगों ने यही सवाल उठाया और ठाकरे के शब्दों ने आग में तेल डाल दिया। खबरें ये भी हैं कि मीटिंग के दौरान ठाकरे की पार्टी के कुछ पुराने नेता उठकर बाहर चले गए। कहा गया कि ये वो ठाकरे नहीं हैं जिन्हें हमने हिंदुत्व की लड़ाई के लिए चुना था। पार्टी के भीतर असहमति, बाहर जनता की नाराजगी। क्या उद्धव ठाकरे वाकई अपने पुराने रास्ते से भटक गए हैं या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जहां शब्दों को मोड़कर हथियार बनाया जा रहा है? क्योंकि ठाकरे की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की थी, न कि शनिवारवाड़ा में हुई घटना का समर्थन। लेकिन जनता कह रही है, शब्दों का असर मंशा से ज्यादा होता है ठाकरे साहब। पुणे के कुछ संगठनों ने एएसआई को चिट्ठी लिखी, ऐतिहासिक स्थल पर धार्मिक आयोजन न हो। कहीं नारे लगे, जय शिवराय, कहीं लोग बोले, धर्म की राजनीति बंद करो। वहीं ठाकरे समर्थक बोले, आजादी सबकी है। और विरोधियों ने तंज कसा, हिंदुत्व की परिभाषा अब मातोश्री में बदल रही है। अब सवाल सीधा है, क्या ठाकरे सच में हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं या वो एक सेक्युलर पॉलिटिक्स की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अब सिर्फ कुर्सी की नहीं, पहचान की लड़ाई बन चुकी है। शनिवारवाड़ा अब सिर्फ एक किला नहीं, एक प्रतीक है जहां इतिहास, आस्था और राजनीति तीनों टकरा गए हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या उद्धव ठाकरे ने सही कहा या सीमा लांघ दी? क्या धार्मिक आजादी हर जगह लागू हो सकती है या कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ श्रद्धा का अधिकार होना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से कौन सही, कौन गलत? वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि इस विवाद की असली लड़ाई सड़कों पर नहीं, सोच में हो रही है। शनिवारवाड़ा की दीवारें आज भी गूंज रही हैं, पर इस बार आवाज तलवारों की नहीं, बयानों की है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है और इस बार यह ट्विस्ट किसी पार्टी के अंदर से आया है, वो भी धमाके के साथ। कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आने की राह पर हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो साथ अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि मंच पर बोले गए कुछ शब्दों ने मित्रता की दीवार में दरार डाल दी है। क्या उद्धव और राज की नजदीकियों से किसी को डर लग रहा है या फिर कोई है जो जानबूझकर इन दोनों के बीच दरार बनाए रखना चाहता है? 19 अक्टूबर, गोरेगांव की रैली, हजारों समर्थकों की भीड़, झंडों का सैलाब और बीच में राज ठाकरे का बिजली जैसा भाषण। लोगों को लगा कि यह बस एक और राजनीतिक सभा है, लेकिन उस भाषण की कुछ पंक्तियां पूरे महाराष्ट्र में भूकंप की तरह गूंज उठी। राज ठाकरे ने कहा, अब बहुत जल्द मैं एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहा हूं। सुनने में सीधा सा वाक्य था, लेकिन सियासी गलियारों में गूंज ऐसे हुई जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो, क्योंकि सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या यह इशारा उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की तरफ था या फिर यह किसी और खेल की शुरुआत? राज ठाकरे ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, बाहर के लोगों को जोड़ा जा रहा है और मुंबई को तोड़ने की साजिश चल रही है। यह बयान तो राजनीतिक था, लेकिन असली बवंडर तब उठा जब उन्होंने जोंक शब्द का इस्तेमाल किया। राज ने कहा, राजनीति में कुछ लोग जोंक बन चुके हैं, जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं और फिर वही खून चूसकर दूसरों के पास जाकर हमारी बातें बता देते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ तूफान नंबर 1। अब सवाल उठा, ये जोंक आखिर है कौन? क्या वो किसी बाहरी पार्टी का नेता है या फिर
ठाकरे परिवार के ही किसी करीबी का नाम लिया गया है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर नामों की बरसात शुरू हो गई और उसी सन्नाटे के बीच सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ एक ही नाम, संजय राउत। क्यों? क्योंकि राउत वही हैं जो उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते हैं। और कुछ ही हफ्ते पहले राज ठाकरे खुद संजय राउत के घर भी गए थे। मुलाकात हुई, चाय पर चर्चा भी हुई। लोगों ने सोचा था कि अब बर्फ पिघल गई है, लेकिन लगता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की गर्मजोशी थी, अंदर अब भी ठंडक बाकी थी। तो क्या राज ठाकरे ने यह कहकर राउत को पॉलिटिकल जोक बता दिया, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक सार्केज्म था? अब यहां कहानी में तीसरा मोड़ आता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पुनर्मिलन की बात अब फिर से संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि अगर दोनों एकजुट होने जा रहे हैं तो उनके बीच राउत जैसे चेहरे को लेकर विश्वास का टकराव कैसे हल होगा? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राज ठाकरे का यह पूरा बयान एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, मतलब पहले बोल दो ताकि बाद में कोई तुम्हें धोखा ना दे। क्या यह सिर्फ भाषण था या एक वार्निंग डिस्गाइज्ड एज अ स्टेटमेंट? क्या यह गठबंधन से पहले सीमा रेखा खींच दी गई है? दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, राउत कैंप की तरफ से चुप्पी छा गई। ना कोई सफाई, ना कोई ट्वीट, बस वेट एंड वॉच की राजनीति। लेकिन पॉलिटिक्स में चुप्पी भी एक बयान होती है, और महाराष्ट्र की सियासत में हर चुप्पी, हर मुस्कान, हर ताना कहीं ना कहीं कोई बड़ा संदेश छोड़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे वाकई एक साथ आएंगे, या फिर यह गठबंधन बनने से पहले ही राउत फैक्टर में उलझ जाएगा? क्या राउत की पॉलिटिकल जोंक वाली छवि राज ठाकरे के नए सियासी कदम को रोक देगी, या फिर ठाकरे ब्रदर्स इस बार इतिहास बदल देंगे? एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो भाजपा से भिड़े हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं जो कभी भाजपा के साथ खड़े भी रहे हैं। अगर ये दोनों फिर एक हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आना तय है। लेकिन अगर राउत जैसा तीसरा कोना बीच में रहा तो ये गठबंधन बनने से पहले ही बिखर सकता है। आपको क्या लगता है, राज ठाकरे का इशारा संजय राउत की तरफ था या किसी और की तरफ? क्या उद्धव राज साथ आएंगे या फिर यह बस एक राजनीतिक भ्रम है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच सब तक पहुंचे। और अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अब सबसे नाटकीय मोड़ पर है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी में नया ट्विस्ट कब आएगा, इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि सियासत का यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस दिवाली की रोशनी से पहले ही ठाकरे परिवार पर अंधेरा छा सकता है? हां, वो ठाकरे परिवार जिसका नाम कभी सत्ता का प्रतीक था, आज उसी नाम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं, सियासत की साजिश की कहानी है। मुंबई में, थाने में और सोशल मीडिया पर एक ही शोर है, राज और उद्धव को जेल भेजो।